Hello everyone, welcome to Quick Concepts Inverse class. Today we want to talk about equilibrium of a coin over a rotating platform. Okay, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू जीरो से एंड इट हैज सम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ओके, एंड एट सम डिस्टेंस आर कॉइन इज प्लेस्ड. सपोज करो उसका मास एम दे रखा है और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द कॉइन इज न्यू. प्रॉब्लम ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टी व्हेन कॉइन स्टार्ट्स टू स्लाइड. ठीक है, वो टाइम निकालना जहाँ पे कॉइन स्लाइड करना शुरू कर दें. तो भाई इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो ये देख लो कि यार कॉइन स्लाइड ही क्यों करेगा. अगर ये फिगर आउट कर लिया तो आई बिलीव लाइक 50% प्रॉब्लम तुम्हारा वहीं पे हो गया कि कॉइन स्लाइड क्यों करेगा. तो पहले मोशन का डायनेमिक्स देखते हैं अपन कि भाई ये हो क्या रहा है कॉइन के साथ. कॉइन एक प्लेटफॉर्म पे है, सिंपल से समझो. ये अपना प्लेटफॉर्म है, फिर से मैं रीड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे कहीं पे कॉइन है. ठीक है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा, कुछ टाइम के बाद इसके पास ओमेगा आएगा एंड ओमेगा इज इंक्रीजिंग विद टाइम बिकॉज इट्स एक्सेलरेटेड. एंड अज्यूम करो कि अल्फा कांस्टेंट है. ठीक है, सो आई जस्ट राइट अल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ठीक है, तो कॉइन भाई प्लेटफॉर्म पे है. अब जैसे जैसे कॉइन मूव करना शुरू करेगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉइन विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो कॉइन अगर सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ पे जाना है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. ठीक है, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कॉइन इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट. ठीक है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द प्लेटफॉर्म इज एक्सेलरेटेड विथ अल्फा. दैट मीन्स इसका ओमेगा चेंज होगा. ओमेगा चेंज होगा इसका मतलब इस कॉइन की जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी. और लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और इसका मतलब इसको टेंजेंशियल फोर्स भी चाहिए होगा. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार कॉइन को दो फोर्सेस मिलने चाहिए. एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए और एक टेंशियल फोर्स मिलना चाहिए. दैट मीन्स कि आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल इट एफ नेट. यहाँ पे एफ नेट क्या होगा यार तुम्हारा? एफ नेट होगा, एफ नेट विल बी रूट ओवर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर. सिंपल इज दैट. अब ये एफ नेट दे कौन रहा है? ये दे रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन. दिस एफ नेट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. ठीक है, तो यार फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है. वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? मैक्स कितना जाएगा? न्यू एम जी जाएगा. और ये जो मेरे को दिख रहा है कि एफ सी और एफ टी तो कॉन्स्टेंट है भाई. एफ टी कितना है? एफ टी इज इक्वल टू आर अल्फा. बट जो एफ सी है, आर अल्फा नहीं, एम आर अल्फा, बिकॉज मास उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड एफ सी इज वॉट? एम ओमेगा स्क्वायर आर. So mr alpha that is your tangential force that is constant, but m omega square, यहाँ पे जो ओमेगा एक वेरिएबल है, इसका मतलब मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ और इनफैक्ट वो बढ़ते जा रहा है. ठीक है, और जो फ्रिक्शन की तो एक लिमिटिंग वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू न्यू एम जी. तो कोई एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जहाँ पे ये जो एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर जो रूट ओवर में लिखा रखा है, जो एफ नेट लिख रखा है, वो तुम्हारा न्यू एम जी से क्रॉस कर जाएगा. दैट मीन्स द रिक्वायर्ड फोर्स इज मोर देन वॉट फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड. जब वो सिचुएशन अचीव हो जाएगी दैट मीन्स कि तुम्हारा स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो ये समझा होगा कि भाई स्लाइडिंग होगी क्यों, क्योंकि मेन तो वही था. टाइम वाइम तो फालतू है, वो तो बहुत ईजी, वो निकल जाएगा. लेकिन सबसे पहले ये समझो कि वो स्लाइड होगा क्यों. अब ये समझ में आएगा कि स्लाइड क्यों होगा, तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें एक इसके एफ नेट वैल्यू को मेरे को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से इक्वेट कर देना है, क्योंकि जहाँ पे वो इक्वल होगा उसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो उससे ज़्यादा होगा और वहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो फॉर द लिमिटिंग केस आई एम जस्ट गोइंग टू इक्वेट इट. सो एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर रूट ओवर शुड बी इक्वल टू न्यू एम जी. ठीक है, तो एफ सी स्क्वायर कितना होगा यार? एफ सी स्क्वायर होगा दैट इज गोइंग टू बी एम स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वायर. सिमिलरली एफ टी स्क्वायर कितना होगा? एफ टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. क्या करना है? रूट स्क्वायर करके ऐड करना है, रूट लेके न्यू एम जी के इक्वल कर देना है. तो वही कर दो इसको सिंपल से. ये कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर यहाँ पे दोनों में यार, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो सीधे सीधे मेरे को एम यहाँ पे बाहर निकलते हुए दिख रहा है और वैसे ही मेरे को आर भी निकलते हुए दिख रहा है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आर एम हियर and inside I'm going to have omega to the power 4 here and here I'll be having alpha square. See m square r square यहाँ पे भी m square r square यहाँ पे भी, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, आर एम हो गया. तो अंदर मेरा ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू वॉट? माई न्यू एम जी. तो यहाँ से हटाओ स्क्वायर, एम हटाओ यहाँ से. ठीक है, तो अब क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पे मिलेगा अगर मैं ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए? न्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. देखो क्या क्या मैंने, आर को मैं नीचे यहाँ पे लेके गया. ठीक है, तो मेरे क्या आएगा? न्यू जी बाई आर आएगा. न्यू जी बाई आर आएगा और ये अंडर रूट में स्क्वायर करूँगा दोनों साइड में. तो ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सो इजी. ठीक है,
सो ओमेगा टू द पावर 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान रहे ये वो ओमेगा है जहाँ पे बॉडी स्लाइड करनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अगर मेरे को ओमेगा निकल गया तो मेरे को टाइम भी निकल जाएगा क्योंकि मेरे को अल्फा पता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा यार, ओमेगा स्लाइड अगर मैं लिखूँ, ओमेगा स्लाइड इज गोइंग टू बी न्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ये वो ओमेगा है जहाँ पे स्लाइड करना शुरू कर देगा, और मैं सीधे सीधे ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट अल्फा है, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ ओमेगा नॉट 0 है। ठीक है, तो टाइम कितना है, तो टाइम इज बेसिकली ओमेगा बाई अल्फा, तो इसको मेरे को क्या करना है, अल्फा से डिवाइड करना है, ओमेगा क्या हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा। सो ओमेगा स्लाइड डिवाइड बाई अल्फा इज गोइंग टू बाई टी स्लाइड। ठीक है, तो ये सिंपली कर दो यार, न्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर 1/4 एंड डिवाइड बाई व्हाट, अल्फा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आई लिव इट टू यू गाइस, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। यहाँ पे अल्फा है, अल्फा टू द पावर अगर मेरे को उसको भी उसको 4 के अंदर मेरे को लेके आना है तो कुछ वहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, अल्फा टू द पावर 4 करके उसको मैं डिनोमिनेटर में कहीं पे लेके चला जाऊँगा, फिर मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वहाँ पे कर सकता हूँ। अगेन इट्स गोइंग टू बी इजी ओनली। सो दिस इज द टाइम एट विच दिस कॉइन विल स्टार्ट टू स्लाइड। ठीक है, अब यार इस प्रॉब्लम को अगर मैंने कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो यार इसको समझने के लिए यू शुड रियलाइज कि तुम्हें बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक ऑफ फ्रिक्शन आना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई कुछ भी नहीं आता तो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू दैट मच, बट अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तो इसमें तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थियोरी की वीडियोस हमारे पास अलग से हैं, तो ये बेसिकली आप ये ध्यान रख लो कि फंडामेंटल तुम्हारे इसमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो क्लियर है तो आई बिलीव की प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।